हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरई कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारतीय संविधान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस की चैप्टर बाय सीरीज चला रहे हैं। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत और नगर निकाय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? यानी कि यहाँ पे कुछ विषय दिए गए हैं, ये आपको बताना है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ठीक है, स्थानीय सरकार का मामला नहीं है तो ये आपका हो जाएगा कानून और व्यवस्था। यानी जो कानून और व्यवस्था बनाने का जो काम है वो स्थानीय सरकार का नहीं है। बाद बाकी सारे काम, चाहे सार्वजनिक स्वच्छता हो, चाहे ठीक है स्वास्थ्य हो या लोग को उपयोगी सेवाएं हो, ये सारी किसको करनी होती है? व्यवस्था स्थानीय सरकार को। लेकिन जो कानून और व्यवस्था है वो इसके अंडर में नहीं आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है, यानी जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसका आशय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय सरकार। देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ हैं वो अलग अलग, जो शक्तियाँ हैं वो क्या है, अलग अलग दिशाओं में विकेंद्रीकरण ही तो होता है, एक केंद्र से अलग अलग। यानी कि शक्ति एक जगह ना होकर क्या होगी, अलग अलग होगी, सबके पास अपनी अपनी शक्ति होगी इस तरह से। ठीक है, तो जो इसका मतलब होता है ये हो जाता है स्थानीय सरकार है। देखिए हर जिला में, अगर हर गांव मान लीजिए एक पंचायत है, ठीक है, तो उनकी शक्ति अपने पास होगी, वोट करने की, चुनाव की, अपनी समस्या रखने की सारी शक्ति होगी। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का असर जो होता है वो स्थानीय सरकारें होती हैं। ठीक है, जैसे अब ग्राम पंचायत हो गई, नगर निगम हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे काम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सारे काम के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग छोटे मोटे काम आप खुद से देख सकते हैं, इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आयोग है जो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बलवंत राय मेहता आयोग। यानी कि बलवंत राय मेहता आयोग ने क्या किया था, सिफारिश की थी कि जो पंचायत व्यवस्था है कितने स्तर पर होनी चाहिए? 3 स्तर पर। सबसे पहले उन्होंने बताया था त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था इन्होंने कहा था कि जो गांव होते हैं ना, तो ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत। फिर ब्लॉक स्तर पर क्या होना चाहिए? ब्लॉक पंचायत। और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए। ऐसा सबसे पहले दिया था, सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता। अच्छा, याद करने का कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल है। देखिए इनके नाम में कितने आ रहे हैं? बलवंत राय मेहता कितनी है? 3। तो 3 है इनके नाम में, तो तीन शब्दों से जुड़कर नाम बनाए और 3 ही इन्होंने सुझाव दिए, 3 तरीके की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी इसका गठन क्यों किया गया था? ये आपका किया गया था पंचायती राज के लिए। किस लिए? पंचायती राज के लिए किया गया था। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना, वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? देखिए एक क्वेश्चन बार बार घुमा के 3 बार पूछ लिया गया है। त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। मैंने आपको क्या बताया था? बलवंत राय मेहता। नाम कितने शब्दों से? 3। और कितने स्तर की इन्होंने बताई थी सरकार होनी चाहिए? त्रिस्तर की। याद रखेंगे आप। आई होप कि अब नहीं भूलें, क्योंकि 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने एक ही चीज़ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी? जो पंचायती राज का जो किया गया था, देखिए जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1959 में हुई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी राजस्थान से। लेकिन जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 1993 में। ठीक है, इस पर जो काम है वो 92 में चालू हो गया था, लेकिन जो संवैधानिक एड संविधान में जोड़ पाई थी वो 93 में जोड़ पाई थी, इसी वजह से 1993 कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पिछले क्वेश्चन में बताया था पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई? यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई हो? तो ये आपकी की गई संविधान का अनुच्छेद 40 में। 40 में ही कहा गया है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि क्या होगी, उनके राज्य में हर गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा शब्द निरूपित करता है। जो ग्राम सभा है उस शब्द से क्या मतलब है, किसको इंगित करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? ठीक है, तो ये आपका करता है पंचायत के निर्वाचन मंडल को।
पंचायत के निर्वाचन। देखिए तो सभा का मतलब क्या होता है, कुछ लोग होने चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरे क्या बना दी, एक सभा बना दी, इसमें कुछ लोग ऐसे कर बैठा दिए, ठीक है। तो ये सारे इन सब मिलकर क्या बना रहे हैं, यही तो पंचायत बना रहे हैं। तो पंचायत का जो निर्वाचन मंडल होता है, वोट करने वाले होते हैं, ठीक है, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, इन सबको मिलाकर क्या बनती है, वो निर्वाचन मंडल बन गया वो, ठीक है। तो ग्राम सभा ये पूरी को क्या कहेंगे, ये पूरी ग्राम सभा होगी आपकी, ठीक है। आई होप कि अब आप नहीं भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज में शामिल है, यानी जो 3 स्तरीय होते हैं उसमें कौन कौन शामिल, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है। तो जो कौन कौन सी होती हैं, एक तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी है जो पंचायती राज संस्था नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम सहकारी सोसाइटी, ग्राम सहकारी सोसाइटी, ठीक है। ये हो जाएगा ग्राम सहकारी, ये क्या है, पंचायती राज की संस्था नहीं है, बाकी ये तीनों होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी, तो ये आपकी की गई थी आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में, और ये आपके आंध्र प्रदेश में की गई थी उसी साल नवंबर में की गई थी, ठीक है। नवंबर में आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई थी और सबसे पहला राज्य था ये था राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को लागू किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, किसने किया था, राजस्थान ने, आप याद रखेंगे राजस्थान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है, यानी कि द्वारा पढ़ेंगे, भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है, ठीक है, कौन करता है, तो ये आपकी करती है पंचायती राज। यानी कि पंचायती राज क्या सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटे स्तर पर कौन सा, ग्राम पंचायत होती है। इसके बाद बढ़ते जाते हैं, ब्लॉक स्तर पर थोड़ा सा बड़ा है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, लेकिन जो सबसे छोटी कड़ी है, मैंने आपको बताया विकेंद्रीकरण, यहीं से विकेंद्रीकरण स्टार्ट होता है। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पहचान कौन सी है, कि लोगों का राज होगा लोगों के द्वारा। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा भागीदारी तक कहाँ से होती है, पंचायती राज से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है, निम्न में से कौन सा कार्य है जो ग्राम पंचायत का नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेज शिक्षा। देखिए पंचायती ये प्रधान थोड़ी कराते हैं कि कॉलेज बनवाना, शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, ये तो सरकार के काम है। तो ये इसके अलावा जो स्वच्छता है, अपवाह तंत्र है, पानी निकासी, शमशान घाट और सड़कों और कुओं का अनुरक्षण करना, ये सारे किसके, पंचायत के काम होते हैं। कौन सा नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होता है कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई थी। अगर ग्राम पंचायत की मैं आपको बता चुका हूँ, तो ग्राम पंचायत की 73वां संविधान संशोधन था। आपसे शहरी निकाय पूछा है तो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ये भी उसी साल हुआ था, कब, 1993 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम का मुख्य कौन होता है, जो नगर निगम होता है उसके मुख्य, जैसे गांव में प्रधान होता है, पंचायती राज में प्रमुख कौन होता है, प्रधान, उसी तरीके से नगर निगम में कौन होता है, ये आपका होता है महापौर। कौन होता है, महापौर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने कई बार सुना भी होगा कि महापौर। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद रहती है। तो ये की गई थी नागौर जिले से। कहाँ से, नागौर जिले से। आपसे पूछे कब, तो आपको ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग की गई थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके।